श्री कुंज बिहारी शे हरदास। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप सभी जो है वो बहुत अच्छे होंगे। आज का जो हमारा वीडियो है वो एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। हमारी एक बहुत प्यारी मैया है जिन्होंने मुझसे कुछ सवाल पूछे हैं उनके एडिक्शन को लेके, और वो एडिक्शन क्या है वो मैं बताऊंगी। और उनके थ्रू मैं सभी लोगों को भी आज के वीडियो में कुछ सजेस्ट करने वाली हूँ, कुछ एडवाइस करने वाली हूँ, कुछ अपने अनुभव की चीज़ें बताने वाली हूँ। सो प्लीज़ प्लीज़ वीडियो को स्किप मत करिएगा, पूरा वीडियो सुनिएगा ताकि आप भी समझ पाएँ कि चीज़ों को हमको कैसे देखना है जब हम लाला की सेवा में हैं। मैं मैया का नाम नहीं लूँगी, लेकिन क्योंकि उन्होंने पूछा है और उन्होंने कहा भी है कि आप इस पे एक वीडियो बनाओ, जिससे मुझे सुन के थोड़ा-सा ये फ़ील हो कि जो मैं कर रही हूँ शायद वो गलत तो उसको हम नहीं कह सकते, बट क्या ये ओवर हो रहा है। सो मुझे लगा कि मुझे मैया ने जो सवाल पूछा है वो आप सब लोगों के साथ भी शेयर करना चाहिए। तो देखिए, मैया का जो सवाल है वो ये है। मैया का कहना है कि जब वो किसी के लाला और उनसे जुड़ी चीज़ें देखती हैं, तो उनके मन में एक भाव उमड़ता है कि ये चीज़ मुझे बस लेनी है, मुझे बस लेनी है। कुछ भी वो यूनिक देखती हैं, नया देखती हैं लाला के लिए, तो उनका मन बस करता है कि नहीं, ये चीज़ मेरे लाल जी के पास होना चाहिए। तो इसमें प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है और कोई इश्यू नहीं है। हमारे लाल जी से बढ़ के तो कुछ है भी नहीं वैसे, और इस पूरी दुनिया में ऐसी कोई चीज़ बनी भी नहीं है जिससे हमारे लाल जी को जो है हम खुशियाँ दे सकें। क्योंकि अगर आप देखें, अगर एक तरह से आप देखें तो उनको किसी चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन क्योंकि वो हमारे साथ सेवा में है और वो कोई हमारे लिए लक्ष्मीपति विष्णु भगवान नहीं है, वो हमारे लिए हमारा एक छोटा-सा लाल है, जिसकी बहुत सारी नीड्स होती हैं, बेसिक नीड्स होती हैं। कुछ नीड ऐसी होती हैं जो हमारे बजट में भी नहीं होती हैं, बट फिर भी हम ट्राई करते हैं। तो वो हमें सिर्फ़ इसी पॉइंट ऑफ व्यू से जो है सोचना है कि वो हमारा लाला है, छोटा-सा है, उसको जो भी नीड लगेगी वो हमको देना ही देना है। अब उसको हम ये नहीं सोच सकते कि ये तो लक्ष्मीपति हैं। लक्ष्मी माता जिनके चरण दबाती हों, भले ही उनको किस चीज़ की द ज़रूरत है दुनिया में, आप उनको क्या दे सकते हैं? उन्होंने आपको सब कुछ दिया है, वो आप उनको क्या दे सकते हैं? लेकिन क्योंकि वो हमारे साथ सेवा में हैं, हम अभी के टाइम में हम उनके कर्ता-धर्ता हैं। हम उनको जब उठाएँगे, जब वो उठेंगे, जब हम उनको सुलाएँगे, जब वो सोएँगे, जब हम उनको हम पोशाक धराएँगे, जब वो पोशाक धराएँगे। क्योंकि वो एक 6 महीने के बच्चे हैं, और 6 महीने के बच्चे की जो सेवा होती है, वो हमारे लाल जी की सेवा हम उनको देते हैं। हाथों से खिलाना, उठाना, सुलाना, कपड़े पहनाना, वो अपनी मर्ज़ी का कुछ नहीं करेंगे। वो आपसे कहेंगे कि मैं दिखता पाषाण हूँ, लेकिन मैं एक उसमें दिख रहा हूँ, धातु में दिख रहा हूँ, पाषाण में दिख रहा हूँ, लेकिन हमारे जो लाल जी हैं वो चैतन्य हैं, ठीक है? ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब जो चैतन्य होते हैं उनके लिए तो नीड लगती है, जैसे एक 6 मंथ का बेबी है, उसको बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत लगती है। कुछ भी हम आप थोड़ा-सा अज़्यूम करिए कि आपका बेबी है 6 महीने का, साल भर का, 2 साल का, और आप कुछ भी अच्छी चीज़ देखते हैं तो आपको लगता है, या जब अपने बच्चे को आप लेके जाएँगे बाहर तो भी आपको लगेगा कि हाँ, बच्चे का ये चीज़ लेने का मन कर रहा होगा। तो ये भाव जो है नेचुरल है हमारे उसमें आना, और जब ये आते हैं तो हमको लगता है ये चीज़ हमारे लाल जी के पास होना चाहिए। अब प्रॉब्लम कहाँ हो रही है? प्रॉब्लम यहाँ हो रही है कि मैया का जो एडिक्शन है वो इस चीज़ को लेके है कि उन्होंने कुछ भी यूनिक देखा, चाहे इंस्टाग्राम पे देखा स्क्रॉल करते हुए, चाहे यूट्यूब पे देखा, उन्होंने कुछ भी यूनिक देखा, नया देखा, तो बस उनका मन कर जाता है कि ये मेरे लाल के पास होना चाहिए, ये चीज़ होना चाहिए। वो हेल्दी वेल्दी भी हैं, मतलब
पैसों से भी वेल्दी हैं मैया, तो इतना कुछ उनकी फैमिली में इश्यू भी नहीं है। इसके बाद भी मैं ये वीडियो क्यों बना रही हूँ उनकी रिक्वेस्ट पे, वो इसलिए बना रही हूँ क्योंकि उनको एक तरीके का एडिक्शन हो गया है इस चीज़ को लेके। सो इस पे उन्होंने मेरा पॉइंट ऑफ व्यू माँगा है कि आप क्या सोचते हैं मैया? आप किस तरीके से, क्या आपके भी भाव इस तरीके से ही हैं लाल जी के लिए? तो मैं उनसे ये कहूँगी कि मैया, भाव तो मेरे भी ऐसे ही हैं, कुछ भी नया देखते हैं तो मन कर जाता है लाल जी के पास। लेकिन क्योंकि मैंने अभी चीज़ों को बहुत शॉर्ट करके रखा है, मैं आपको सच्ची-सच्ची बता दे रही हूँ। अ, मैं अब पहले का तो नहीं कह सकती, बट मैं आप लोगों से प्लीज़ कहूँगी, देखा-देखी मत करिएगा। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। सेवा में जो है देखा-देखी नहीं करना है। हाँ, हम किसी से कुछ अच्छा सीख रहे हैं तो आप सीख लीजिए, लेकिन देखा-देखी नहीं करना है। मैं मैया के लिए तो बिल्कुल नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि उनको एडिक्शन है और प्लस पैसों की भी उतने इश्यूज़ नहीं है, इसलिए मैया इन्वेस्ट कर देती हैं। बट मैं आप लोगों से कह रही हूँ, जिनके यहाँ पे थोड़ा-सा पैसों को लेके भी प्रॉब्लम है, बट उनका मन कर जाता है लाल जी को लेके, तो एडिक्टेड मत होइएगा, किसी भी चीज़ को लेके एडिक्शन मत रखिएगा। ये नहीं सोचिएगा कि उनके लाल जी ऐसा पहन रहे हैं तो हमारे लाल जी भी ऐसा पहने। वो हाँ, ये आपका सोचना बहुत अच्छा है, बट अपने बजट को देख के आप कर सकते हैं, क्योंकि हमारे लाला को सच में बहुत ज़्यादा कुछ उनको नहीं चाहिए रहता है। उनको तो ऐसा है, आपका लाड़-प्यार भी चल जाएगा, लेकिन कुछ बेसिक नीड्स होती हैं, वो ज़रूर हमको पूरी करनी पड़ती हैं। और टू बी लॉयल, मैं आप लोगों को बता दे रही हूँ, मैं भी कृषु की बेसिक नीड्स ही पूरी कर पाती हूँ। मुझे जो कुछ उनके लिए पर्सनली चाहिए होता है, वो मेरे बजट में नहीं होता है, तो शायद मैं वो नहीं कर पाती। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताती हूँ, कितने कितने सालों से मैं सोच रही हूँ कि मैं कृषु के लिए गोल्ड के कड़े बनवाऊँ। अब आप लोग, अब देखा जाए तो उनको गोल्ड-वोल्ड की कुछ ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि मैं बता रही हूँ, अ, एक तरफ हम उनको अब लाल हमारे छोटे लाल जी की सेवा के रूप में है, तो हाँ, हमको भी मन करता है हमारा बच्चा जो है प्यारे-प्यारे से गोल्ड के कड़े पहने, अच्छा लगे, और हमको भी अच्छा लगता है ओकेज़न पे जब हम उनको गोल्ड पहनाते हैं। आपने भी देखा होगा, ब्रज के जो ठाकुर हैं, वो ओकेज़न पे सिल्वर एंड गोल्ड पहनते हैं। तो मैं आपसे यही कहूँगी कि अगर आप सच में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो गोल्ड एंड सिल्वर बेस्ट ऑप्शन है आपके लाला के लिए। आप सिल्वर एंड गोल्ड में इन्वेस्ट करिएगा। बहुत सारी डिफ़रेंट डिफ़रेंट जो डायमंड ज्वेलरी है, उनको आप अवॉइड करिएगा, जिससे कि आपका थोड़ा ना बजट मतलब कम हो जाए, क्योंकि लाल को देखिए, हम डिफ़रेंट डिफ़रेंट ज्वेलरी तो धरा सकते हैं, लेकिन उन्हीं वो ज्वेलरी जितने पैसों में आ रही हैं, आप थोड़ा-थोड़ा इकट्ठा करके एक अच्छे से हाय बनवा सकते हैं उनके लिए। कुछ आप जो है गोल्ड के मोती से उनके लिए नज़रिया टाइप कुछ बनवा सकते हैं, जैसे आप कृषु के लिए मैं, तो आप मेरे हिसाब से तो आप गोल्ड एंड सिल्वर में इन्वेस्ट करिएगा। क्योंकि देखिए, मैं आपको एक छोटा और एग्ज़ाम्पल देती हूँ कि हमारे लाल जी जो है ना, उनको भोग प्रसादी जो दिया जाता है ना, वो सिर्फ़ चांदी के बर्तनों में दिया जाता है, अगर आपने थोड़ा भी सुना होगा। लेकिन क्योंकि हर चीज़ हमारे बजट में नहीं होती है, इस वजह से हम उनको स्टील के बर्तनों में देते हैं। प्लास्टिक, फाइबर, काँच, इस तरीके के कोई भी चीज़ जो है लाला की भोग प्रसादी में यूज़ नहीं होती है। तो हम क्या करते हैं, हमारे पास उतने बजट तो होता नहीं है कि हम हर चीज़, थाली, ग्लास, कटोरी, लोटा जो भी है, हम सब चीज़ चांदी की बनवा पाएँ। ये हो सकता है हमारे बजट में ना हो पाए, सो हम क्या करते हैं, हम फिर शुद्ध जो माना जाता है, फिर थोड़ा बहुत स्टील माना जाता है और बाकी मिट्टी का माना जाता है। तो लाल जी को जो भोग लगता है ना, तो या तो मिट्टी के बर्तन में आप लगाइए, और या फिर आप जो है, अब मिट्टी के बर्तन हम रोज़-रोज़ कहाँ से लाएँगे, क्योंकि मिट्टी का बर्तन एक बार यूज़ होता है तो वो दोबारा उतना काम आता भी नहीं है। सो हम क्या करते हैं, स्टील प्रेफ़र कर लेते हैं, क्योंकि वो हमारी नीड्स हो जाती हैं, बेसिक नीड हो जाती है कि चलो, हम चांदी का नहीं अफ़ोर्ड कर पा रहे, तो हम स्टील का ही अच्छा-सा, लाल जी का हमारे सारे बर्तन अलग ही होते हैं, उनके खाने का, पीने का, उनके कुकिंग के जो जो भी बर्तन हैं, वो सब अलग होते हैं।
मैं इसी चीज़ से आपको ये समझाना चाह रही हूँ कि जो आप डायमंड ज्वेलरी या इस तरीके की ज्वेलरी खरीदते हैं, वो आप थोड़ी-सी कम कर दीजिए। उसकी जगह आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, ताकि लॉन्ग टाइम लाला उसको वियर कर सकें, और उनकी सेवा में हम, जैसे कोई ओकेज़न आता है तो हम उनको गोल्ड पहना सकें तो अच्छा रहता है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, उसके लिए आप थोड़ा-थोड़ा करके इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब एडिक्शन की बात मैं कहूँ, महँगे-महँगे पोशाक लेना, देखिए आपके बजट में है तो डेफ़िनेटली आप लीजिए, लेकिन उसको अपने ऊपर हावी मत होने दीजिएगा। हमारे लाल जी, पूरी दुनिया में देखा जाए तो ऐसी कोई चीज़ बनी नहीं है, जो हमारे लाल जी को डिज़र्व करती हो, कि उनके लिए वो चीज़ परफ़ेक्ट हो। आप ये तो समझिए ही मत कि दुनिया की कोई महँगी चीज़ हम लाल जी के पास ला के रख देंगे, और उससे वो खुश हो जाएँगे, या उनको उससे लगेगा कि मेरे लिए इन्होंने कितना किया है, तो मुझे नहीं लगता। हाँ, लेकिन ये इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप लाला को सिर्फ़ एक जोड़ी कपड़े में रखें, ये मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी, क्योंकि मेरे जो बजट में होता है कृषि के लिए डिफ़रेंट-डिफ़रेंट पोशाक पहनाना, तो ऐसा नहीं है वो बहुत एक्सपेंसिव नहीं होते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बहुत चीप होते हैं, लेकिन मैं ये भी कह रही हूँ कि बहुत एक्सपेंसिव भी नहीं होते हैं। मैं बहुत ही मीडियम जो फैब्रिक होते हैं उन्हीं में इन्वेस्ट करती हूँ, क्योंकि हमारे कृषि जो है मोस्टली एक ही टाइम पहनते हैं ओकेज़न के लिए, और अब तो मैंने बहुत कम कर दिया। पहले मैं 1 दिन छोड़ के 2 दिन छोड़ के कृषि का जो है शूट करती रहती थी। मुझे अच्छा लगता था डिफ़रेंट-डिफ़रेंट पोशाक बनाऊँ, पहनाऊँ, शूट करूँ। लेकिन अभी जो कृषि का बिल्कुल रूटीन हो गया, मैं आपको सच में बहुत बता देती हूँ। कृषि के लिए मैं जो सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट कर रही हूँ, वो उनके नाइट सूट में कर रही हूँ। उनके जो डेली वियर के कुर्ते होते हैं, जो सिर्फ़ वृंदावन में अच्छे मिलते हैं, तो डेली में जो हमारे लाल जी कपड़े पहनते हैं, मैं उनमें अच्छी क्वालिटी में इन्वेस्ट करती हूँ, ताकि जो है हमारे लाला के जो है हम वॉश भी कर दें। तो आप ना, जो वृंदावन में अच्छे नाइट सूट मिलते हैं, आप उनमें इन्वेस्ट करिए, और जैसे समर्स है तो अभी लाइट वेट कपड़े लाला को पहनाना है। हैवी पोशाक का मैं बता दे रही हूँ, तो पूरे साल भर में जो है 8 से 10 फेस्टिवल हमारे हमारे शौनू बेटू के होते हैं, तो उनके लिए आप पोशाक या तो किसी टेलर से रेडी करवा सकते हैं आप, या ब्रज के वृंदावन वासियों से भी आप परचेज़ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है आप बहुत हैवी परचेज़ करें, बहुत वर्क वाली, स्टोन वाली, आप नॉर्मल पोशाक भी लाल जी के लिए, हाँ, मैं हमेशा इसलिए कहती हूँ न्यू पोशाक का, लेकिन न्यू पोशाक का मतलब ये नहीं है कि आप जो है 2-3 हज़ार की एक पोशाक ले लो। न्यू का मतलब रहता है ओकेज़न पे लाल जी को न्यू कपड़े पहनाए जाते हैं। मैं ये भी नहीं कहूँगी कि लाल जी को बहुत चीप क्वालिटी पहनाइए, क्योंकि देखिए वो आप समझ सकते हैं ना, मेरे कहने का मतलब है कि पूरी दुनिया में ऐसा कुछ बना ही नहीं है ना, जो हमारे लाल जी के लिए हम लाल जी को दें और उनके लिए वो सही हो। बट हाँ, ये है कि एडिक्शन हमें नहीं लेना है चीज़ों को, कंट्रोल हमारा थोड़ा-सा होना चाहिए। उसके पीछे एक रीज़न है कि हमें हमेशा लाल जी की सेवा करनी है। हर दिन हमको लाल जी की सेवा में पैसे इन्वेस्ट करना है, आपको हार्ड वर्क करना है, आपको अर्न भी करना है। आपको अर्न इसलिए करना है क्योंकि आपको लाल जी के लिए बेसिक नीड्स जो होते हैं वो पूरे करना है। देखिए, लाल जी तो आपसे कभी नहीं कहेंगे कि मुझे ये चाहिए, वो चाहिए। आपका खुद का मन होता है कि हमारे लाल जी अच्छे कपड़े पहने, अच्छे दिखें, उनका सब कुछ अच्छा हो, परफेक्ट हो, क्योंकि हम खुद में भी इतना इन्वेस्ट करते हैं, तो हम अपने लाल जी के लिए क्यों हर चीज़ खराब या चीप क्वालिटी की लें, तो वो भी नहीं सोचना हमको। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम बहुत सारे पैसे जो है बर्बाद कर दें, क्योंकि आपको लॉन्ग टाइम लाला की सेवा में वो चीज़ें इन्वेस्ट रहनी, तो कुछ सेविंग्स आपको करके भी रखना है कि आपके बाद भी लाल जी की कोई सेवा ले, तो उसको भी दिक्कत ना आए, क्योंकि आपके बाद भी तो ये ज़िम्मेदारी किसी को उठानी होगी। सो बेटर है कि आप थोड़ा-थोड़ा सेविंग्स
कर सकते हैं अपनी लाल जी की सेवा के लिए, लेकिन फेस्टिवल पे आपको कोई कंजूसी नहीं करना है, लाला के खाने-पीने पे कोई कंजूसी नहीं करना है। बट हाँ, जो बहुत ज़्यादा एडिशनल एक्सपेंसेस हो रहे हैं, जैसे आपके पास कोई चीज़ पहले से है, आप दोबारा वो चीज़ ले रहे हैं। कहने का मतलब है, मैया ने मुझे एग्ज़ाम्पल दिया था कि मैया मेरे पास झूला है, झूले की बहुत सारी वैरायटी हैं, बट कुछ यूनिक, कुछ नया दिखता है तो मेरा मन कर जाता है। हाँ, सो मैया अभी मैं आपको यही कहूँगी कि प्लीज़ आप थोड़ा थोड़ा कंट्रोल करिए। जो चीज़ें नहीं हैं लाला के पास वो आप डेफ़िनेटली लीजिए, लेकिन जो ऑलरेडी हैं चीज़ें, जो बेसिक नीड्स हैं लाला की, वो पूरी होती रहें और हमको हमेशा सेवा करना है। सो मेरे पूरे वीडियो के माध्यम से आप लोगों से यही कहना है, कृषु को देख के भी आप ये नहीं सोचिएगा कि मैया शो ऑफ करती हैं या दिखाती हैं या कुछ इस तरीके का नहीं। देखिए, वुलन ड्रेसेस तो हमारे घर में ही बनते हैं, इसलिए कृषु के पास बहुत सारी वैरायटी हो जाती हैं। हो सकता है अगर मुझे परचेज़ करना पड़ता तो इतने सारे वैरायटी मैं ना भी पहना पाती। समर ड्रेसेस मुझे खुद आता है बनाना तो मैं बना लेती हूँ। अगर मुझे नहीं आता तो हो सकता है मैं ओकेज़नली लाला को पहना पाती, क्योंकि हो सकता है मेरे बजट में भी ना होता या पहना भी सकती तो इतनी नहीं पहनाती, ठीक है? ये 2 पॉइंट हैं। तीसरी बात जो है जिसमें मैं सबसे ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट करती हूँ वो है लाला के इत्र हैं। इत्र सेवा में मैं कोई कंजूसी नहीं करती लाला की, क्योंकि वो उनकी स्किन के लिए बहुत ज़रूरी है। और रही नाइट सूट की बात, तो मैं एक गुड क्वालिटी फैब्रिक में ही इन्वेस्ट करती हूँ हमेशा, जिससे कि क्योंकि लाला के जो नाइट सूट होते हैं या डेली वेयर के जो कपड़े होते हैं वो हमको वॉश करने रहते हैं, तो उसमें जो है हम इन्वेस्ट करते हैं। सो मेरा ये वीडियो बनाने का पूरा पर्पस यही है कि आप लोग इस चीज़ को समझ पाएँ कि हमको कहाँ पैसे जो है इन्वेस्ट करना है लाला की सेवा में, जिससे हमारे लाल जी को देख-देख के हमको भी खुशी होती रहे। कृषु जब अच्छी-अच्छी क्वालिटी के नाइट सूट पहनते हैं और फ्रेश नाइट सूट पहनते हैं, तो मुझे भी उनको देख के बहुत अच्छा लगता है। सो देखिए दोस्तों, कम चीज़ों से भी आप लाल जी की सेवा कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है आपको बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट करने की। बस मैं यही कहूँगी कि खाने-पीने में ज़रूर लाला को कोई भी कंजूसी नहीं दिखानी है। ओकेज़न की जो पोशाक है, उस पे भी कोई कंजूसी नहीं दिखानी है आपको। बाकी जो एडिशनल जो खर्चे हो रहे हैं, उन पे प्लीज़ आप लोग कंट्रोल करें, क्योंकि ये फिर थोड़ा-सा जानते हैं, हम समझते हैं, मैं भी समझती हूँ कि कोई भी अच्छी चीज़ दिखती है तो हमारा मन करता है कि ये हमारे लाल जी के लिए होना ही होना चाहिए। बट आपको ये भी देखना है कि आपके बजट के अकॉर्डिंग भी आपको चलना है। सो प्लीज़ बुरा मत मानिएगा, आप ये ऐसा मत सोचिएगा कि खुद तो जो है लाला को अच्छे-अच्छे ड्रेसेस पहनाते हैं और लाला को अच्छे से सेवा देते हैं या कुछ भी करते हैं और हमको जो है मना कर रहे हैं, तो ऐसा क्यों? तो मेरा गलत मत समझिएगा। मैंने रीज़न आपको बता दिए हैं, क्योंकि मैं भी उतनी वेल्दी नहीं हूँ। सो बस हमारे घर में ड्रेसेस बनते हैं, इस वजह से कृषि के पास वैरायटी होती हैं और जो चीज़ें घर में नहीं बनती है उसमें मैं आपसे कह ही रही हूँ कि उसमें तो मैं पैसे इन्वेस्ट करती हूँ। जैसे लाल जी के पास नाइट सूट नहीं होते हैं तो उनमें तो करते हैं, इत्र वगैरह में करते हैं, ज्वेलरी में मैं गोल्ड और सिल्वर में ही इन्वेस्ट करती हूँ, तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। सो प्लीज़ बुरा मत मानिएगा।